जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दे, गाड़ी को आगे बढ़ने दे। सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। आप तमाम बात भाइयों से आग्रह है अपना अनुशासन का परिचय देते हुए हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको देंगे वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए और इस समाज को संवारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन को तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है आप लोग खुद जानते हैं, फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम किया। सोए हुए व्यक्ति है, हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, शर्म की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दे, गाड़ी को आगे बढ़ने दे। सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। आप तमाम बात भाइयों से आग्रह है अपना अनुशासन का परिचय देते हुए हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको देंगे वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए और इस समाज को संवारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन को तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनीति का, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोग ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जो सवाल हम सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं, कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है आप लोग खुद जानते हैं, फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है न हम आपसे मतलब रखना है।
2-3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम, सोए हुए व्यक्ति है। हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दें, गाड़ी को आगे बढ़ने दें। कभी आदमी पीछे कतार मत होकर लग जाए। आप तमाम बात भाइयों से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए ऑर्केस्ट्रा गाड़ी के पीछे हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको दे दिए वह भूल गए, उसका सलाह दीजिए। और इस समाज को उबारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन पे तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय परिवर्तन समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है। लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से। कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं, फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2-3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम, सोए हुए व्यक्ति है। हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के
जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दे, गाड़ी को आगे बढ़ने दे, सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। अपना मान भाई से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दे, गाड़ी को आगे बढ़ने दे, सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। अपना मान भाई से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम, सोए हुए व्यक्ति है, हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे कमेटी के तहत एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, धरना को लेकर पार्टी के नेताओं का क्या कहना है और इसके तहत कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो धरना हो रहा है उसके लोगों का और यहाँ के नेताओं का इसका क्या कहना है, उसके बाद उन लोगों से हम बात करके बतलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? तो सर अभी जो धरना हो रहा है, इसका धरना का उद्देश्य वगैरह क्या है सर? जो धरना दे रहे हैं आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दे, गाड़ी को आगे बढ़ने दे, सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। अपना मान भाई से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको देंगे वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए। और इस समाज को उबारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन को तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया।
कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम, सोए हुए व्यक्ति है। हम लोग का रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दें, गाड़ी को आगे बढ़ने दें, कभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। अपना भाई से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम, सोए हुए व्यक्ति है। हम लोग का रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे यहाँ से मेडिकल क्लासेस की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ क्लासेस की शुरुआत करेंगे। और जो सवाल है, सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं, सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय समिति के द्वारा हमें
समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी पीर संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। किया गया, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब इसकी लड़ाई फिर से शुरू हो गया है। 9 साल तक हम लोगों को जो लाभ मिला, इसके तहत हमारे समाज से बहुत सारे छात्र लोग, नौजवान लोग ने नौकरी भी प्राप्त किया, बहुत सा लाभ उठाया। इसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से को यह भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने केवल 5 जाति से हम लोगों को वंचित किया है। ऐसा नहीं किया है कि जो नौकरी में लाभान्वित के लिए है उसको वहाँ से हटा दिया है। उसको बोला है मुख्यमंत्री को कि अति पिछड़ा में इसको डाल करके इसको नौकरी को बरकरार रखा जाए। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा, यह पान समाज की लड़ाई जो है, अपने अधिकार को पाने के लिए पान समाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। यहाँ से लेके पटना तक, पटना से लेके दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हमको हक और अधिकार मिलेगा। अन्यथा हम लोग अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और मैं अपने समाज के सभी साथी से, जो राजनीति करने वाले पटना में हैं, अभी भी हमको लग रहा है कि हमारे समाज में एकजुटता नहीं है। हमारे समाज में यदि एकजुटता रहता, ये भीड़ जो दिखा चल रहा है, यही भीड़ नहीं रहता। जमुई में हमारे समाज का वोट लगभग आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस कार्य के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल, गाड़ी को आगे बढ़ने दें, गाड़ी को आगे बढ़ने दें। सभी आदमी पीछे कतारबद्ध होकर लगना। आप तमाम पान भाइयों से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना, और उसका नाम रखा गया ततवा। यानी तांत का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास से ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है, नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार। कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम किया। सोए हुए व्यक्ति है, हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हमें
एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, शर्म की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे समिति के तहत एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना को लेकर पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? इसके तहत कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो धरना हो रहा है उसके लोगों का और यहाँ के नेताओं का इसका क्या कहना है, उसके बाद उन लोगों से हम बात करके बतलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? तो सर अभी जो धरना हो रहा है, धरना का उद्देश्य वगैरह क्या है सर? तो धरना देना सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय स्पर्धक समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है। लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको दे दिए वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए। और इस समाज को उबारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन के तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय स्पर्धक समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है। लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना और उसका नाम रखा गया ततवा
रानी ताज का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास से ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार। लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय प्रवर्तन समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोग ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोग ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोग ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय प्रवर्तन समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना, और उसका नाम रखा गया ततवा। रानी ताज का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास से ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार। सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में
हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं, लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय परिषद समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना और उसका नाम रखा गया ततवा, यानी तांत का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास से ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है, नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं, लेकिन सन 1967 में 33 संसदीय परिषद समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना और उसका नाम रखा गया ततवा, यानी तांत का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास से ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है, नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार सुविधा से वंचित किए हैं, आरक्षण से हटाए हैं। आने वाला चुनाव में हमें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए आप बंधु से निवेदन है कि आप लोग आए, अंदर में बैठे। यहाँ से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश और दुनिया को जिन्होंने राजनाथ दिखाया, हिंदुस्तान का संविधान लिखने का काम किया, हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जो सवाल है सवालों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो समाज के लोग आए हैं, लेकिन सन
सन 1967 में 33 संसदीय परिषद समिति के द्वारा हमारे संसद में जब बिल अनुशंसित करने की बात आई तो हमारे समाज में एक भी व्यक्ति नहीं था बोलने के लिए कि हम भी उसके लायक हैं, हम भी वंचित हैं, हम भी कमजोर हैं, हमारी स्थिति दयनीय है, लेकिन एक भी नहीं। और 33 समिति के द्वारा आज भी बिल संख्या 119 भी पेंडिंग है, जिसके कारण आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी हमें अपनी सुख सुविधाओं से था वहाँ देते थे। यानी हम लोग का काम था कि लंगे को वस्त्र देना और उसका नाम रखा गया ततवा। यानी तांत का कपड़ा बनाने के वजह से हम लोग का ततवा कहा जाता था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ततवा ताती नहीं है। कमजोरी हम लोग के पास ये रहा कि हम लोग बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, जो कि पिछड़े होने के कारण आज के डेट में कोई भी हमारे समाज से नहीं तो सांसद है, नहीं तो विधायक है, जिस वजह से हम लोग का अधिकार। कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम किया। सोए हुए व्यक्ति है, हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हम एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, सन की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे आप लोग जो भी मान समाज के आए हुए नेता हैं, वो इस गाड़ी के पीछे हो जाए। जी बिल्कुल। गाड़ी को आगे बढ़ने दें, गाड़ी को आगे बढ़ने दें, सभी आदमी पीछे कतार बंद होकर लग जाए। आप तमाम मान भाइयों से आग्रह है कि अपना अनुशासन का परिचय देते हुए हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको दे दिए वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए। और इस समाज को उबारने के लिए आपकी बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमारे समाज का मान सम्मान चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको 5 किलो राशन को तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन आप नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जनसभा पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। हम उनको वोट देंगे, अन्यथा जिनको दे दिए वह भूल जाइए, उसको सलाह दीजिए।
तुम खरीद लिया, गलत खरीद लिया, लेकिन अब नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारी जनसैलाब पूरे बेगूसराय में आज 5 घंटा से जाम कर दिया। कृष्णा भाई, राम भरोस दास जी, हरिहर दास जी, और हम लोग जिस विषय पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है, जिनका नाम अगर नहीं छूट गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस सभा का बुलाने का मेन लक्ष्य क्या है, आप लोग खुद जानते हैं फिर आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको जानकारी न लेना है, न हम आपसे मतलब रखना है। 2 दिन 3 दिन पहले से हम अपने गांव में, आसपास के गांव में फोन करके बात करके सब लोगों को जगाने का काम किया। सोए हुए व्यक्ति है, हम लोग का तो रग रग में नेतागिरी चल रहा है। हमें एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अब कितना सोइएगा और लोटवा पेटवा करते रहिएगा। अरे कम से कम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए, खुद के लिए सोचिए ना। बच्चे के छोड़ दीजिए, आप जहाँ खा रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, आपको जानता है कोई? जो चीज हम लोग को मिला था, शर्म की बात है, बोझ की बात है कि जो चीज मिला था उसको आप पकड़ के नहीं रख पाए, 9 साल के बाद छीन लेता है। जो हमारे